वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो आपसे है इंश्योरेंस के हवाले से कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, होम इंश्योरेंस क्या है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है, इन चीज़ों के बारे में आज हम आपसे डिटेल में जो है वो बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इंश्योरेंस कंपनी जो इस टाइम वर्किंग में है वो बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आप ट्रस्टेड कह सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता चलूँ कि जो इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस आप कह सकते हैं वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें यह है कि आप के जो है एक्सपायर होने के बाद उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी फैमिली को होगा, और जो ज़रूरी है आज के दौर में जो है सबसे ज़्यादा चीज़ भी वही है। तो लाइफ इंश्योरेंस मुख्तलिफ पैकेजेस से स्टार्ट होता है। आपकी जो है इंस्टॉलमेंट मंथली 10,000 भी हो सकती है, 20,000 से भी हो सकती है, और कुछ ऐसी हैं इंश्योरेंस जो आपको मंथली नहीं 6 मंथ बाद जो है वो भी है, और 1 साल की जो है मतलब मुख्तलिफ पैकेजेस, मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अलग-अलग स्केड्यूल है। लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि आपके एक्सपायर होने के बाद आपकी फैमिली को वो आपकी जो जितनी भी पेमेंट बनती है वो इशू की जाती है। उससे ये होता है कि आपकी फैमिली का सर्वाइव करना जो है कुछ ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ आपके एक्सपायर होने के बाद उनके ऊपर अगर कोई और दूसरा उनका बिज़नेस नहीं है तो वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी में बन जाती है। ये तो थी बात लाइफ इंश्योरेंस की। अब आ जाते हैं हम होम इंश्योरेंस पे। होम इंश्योरेंस जो है वो आप कह सकते हैं कि आपने अपना घर बनाया और किसी कुदरती आफत की वजह से वो, या उसके बाद आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी की जो है होने की वो आग की नज़र हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको कंपनी जो है वो इंश्योरेंस पेड करती है। वो उसमें भी मुख्तलिफ रंग होते हैं कि आपने किस तरह की इंश्योरेंस उसमें करवाई है और कितनी इंश्योरेंस है। तो अगर वो आपका घर डैमेज होता है या कुछ भी हो जाता है तो वो उसके जो है जितने भी ड्यूज़ होंगे वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करने के पाबंद होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि आप इंश्योरेंस को कोर्ट में रिट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के कोई भी मामला आप किसी भी कोर्ट में रिट नहीं कर सकते होते। उसकी आपके फेवर में कुछ भी हाई कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकता होता, क्योंकि ये इसके बारे में अभी तक ऐसा कोई भी कानून नहीं बना कि आप उसको जाके कोर्ट में रिट करें कि हमारा इंश्योरेंस इतनी बनती थी तो इतनी इशू हुई है। नहीं, वो फिर इस तरह होता है कि कंपनी के हर मंथ जो है शेड्यूल चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में आप पटिशन दायर नहीं कर सकते होते। तो कोशिश कीजिए अगर किया करें कि किसी ट्रस्टेड इंश्योरेंस जो काफ़ी अरसे से वर्क कर रहे हैं और जिनका ट्रस्ट हो मार्केट में, आप उनसे कोई भी इंश्योरेंस हो उनसे करवाया करें। उसके बाद बात करते हैं गाड़ियों की इंश्योरेंस की, कार की, बाइक की, या किसी दूसरी बड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो उसमें ये है कि आपने गाड़ी न्यू परचेज़ की है, आप उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस करवाने के बाद उसकी कुछ मेजर चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी इतनी डैमेज होगी तो फिर इंश्योरेंस क्लेम होगा, इससे ज़्यादा डैमेज होगी तो इंश्योरेंस आपका क्लेम नहीं होगा, और इंश्योरेंस आपको 70% पे करेगा या 80% तक पे कर। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपको 100% भी पे करते हैं। तो गाड़ी की इंश्योरेंस ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ रोड पर ट्रैवल कर रही है उसका ख़तरा तो रहता है कि कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस भी ज़रूरी करवानी चाहिए। उसमें भी फिर वही बात है कि आप गाड़ी की इंश्योरेंस को भी कोर्ट में रिट नहीं कर सकते होते, और कोशिश करें ट्रस्टेड
इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ से अपनी इंश्योरेंस करवाएं, या फिर आप जिस शोरूम से, जिस कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं उनसे कॉन्ट्रैक्टेड जो इंश्योरेंस कंपनी है उनसे आप इंश्योरेंस करवाएं। उसमें ये हो जाएगा कि उसके टोटल जो है ट्रस्ट आपका अपने कंपनी के ऊपर होगा। अगर सुजुकी है, होंडा है, तो आप उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी है आप उनसे इंश्योरेंस करवाएं। ये थी आज, अभी आपको हम डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने, आप कह सकते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस लाजमी करवाएं। आपको आर्जी तौर पे फील होगा कि यार ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है उसकी, लेकिन वक्त के साथ अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ जाता है तो फिर आप फील करते हैं कि यार इंश्योरेंस होती तो बेहतर था, फिर कंपनी सब पे करती। और उसके बाद जब इंश्योरेंस चीज़ होती है तो फिर वो आपकी लोकल जो है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है तो वो आपकी लोकल जो है उससे काम नहीं गाड़ी का होगा, फिर वो कंपनी से ही डायरेक्ट क्लेम करवाएंगे और कंपनी ही उसकी इंश्योरेंस करवा के देगी। तो अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप कंपनी के पास जाएंगे तो वो आपको कंपनी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो उसकी वजह से आप को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कह सकते हैं। तो ये थी जनाब आज लाइफ इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस एंड कार इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन। इसके बाद अगर लैंड इंश्योरेंस की बात की जाए, लैंड इंश्योरेंस या फैक्ट्री इंश्योरेंस जिसको आप कह सकते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसकी इंश्योरेंस तो 110% ज़रूरी है। स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ, कॉटन फैक्ट्री हो गई या कुछ इस तरह की जहाँ पे आतिशज़दगी का ख़तरा हो तो उनकी इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी हो जाती है और वो आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो है सहूलत वो आपकी ज़ात को है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में हो या पेट्रोल पंप ऐसी जगह जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है और नुकसान की शरह बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे फिर आप इंश्योरेंस अगर क्लेम करें तो आपको 60 से 70% क्लेम हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस जब आप पे करते हैं तो उसमें आपको आई थिंक 20% तक इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, बाकी आपको कंपनी क्लेम करके देती है। बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जनाब फिर बात वही है कि आप अपनी इंश्योरेंस करवाएं। अच्छा, इंश्योरेंस के साथ साथ आप लोग कोशिश किया करें, आप अपनी लाइफ की भी केयर किया करें, अपनी चीज़ों की भी केयर ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने अपनी चीज़ों की इंश्योरेंस करवा लिया तो आप उनको किसी भी तरह, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है तो आप कहेंगे यार इसको अब मैं जैसे मर्जी चलाऊँ, कोई नहीं है, कंपनी नहीं क्लेम करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे कंपनी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं क्लेम करना, लेकिन आपकी गाड़ी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग में चली जाती है, जेन्युइन कंडीशन में नहीं रहती। चाहे आप इसमें फिर भी कंपनी का मटेरियल यूज़ करें, लेकिन वो चीज़, वो गाड़ी की बात नहीं रहती। इसी तरह आपकी अपनी लाइफ की बात करें तो आप अगर कहें कि अब मेरी इंश्योरेंस है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें भी आप लोग एहतियात किया करें। चाहे इसी तरह अगर किसी बिल्डिंग की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की है, पंप वगैरह की है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और उसमें ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें चीज़ें आपको कुछ जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी के फ्यूल जो है देते वक्त गाड़ी के ऊपर कस्टमर जो है आपका गाड़ी के इंजन बंद होना चाहिए, तो इन चीज़ों को फॉलो करते रहा करें तो ख़तरा कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर बडी।